दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं इस समय मौजूद हूं इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां पर रूरल वॉइस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत सिंह थिंड जी, जिनको कृषि क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं। और ये सिर्फ एक ऐसा जाना पहचाना नाम ही नहीं बल्कि लोगों की ज़बान पर रटा रहता है। सर ने कृषि क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और बात फिर चाहे पॉलिसी की हो या फिर किसानों के साथ खड़े होने की हो, तो हर वक्त साथ ही रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रांति में। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने जो किसानों के लिए काफ़ी काम किया, तो इकट्ठा करने का जो किसानों को जोड़ने का काम किया एक एफपीओ के जरिए, उसकी कैसे शुरुआत हुई आप बताएं। देखिए, किसानों को जोड़ना तो क्योंकि जैसे हमारी खेती दिन ब दिन छोटी हो रही है, सबके सामने ही है। छोटी खेती अब उस तरीके से वाइबल रही नहीं। लगभग हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, लाभ की बात करें, तो शायद हिस्ट्री में हम फ़िलहाल ऑल टाइम लो पे हैं अब। और दुनिया में जब हमने देखा कि कौन कौन से मॉडल हैं जो किसानों की खेती को वाइबल कर सकते हैं, इकट्ठा करना। देखिए, ज़रूरत को पहचानना, जब आपके जो कष्ट हैं, दुख हैं, जब वो साझे हों तभी आप इकट्ठे होते हो। और ये एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो मॉडल था, एक तो सबसे अच्छी बात थी कि प्रोफेशनल मॉडल है, इसमें सरकार की दखलंदाजी कम है। और जो बाज़ार की नब्ज़ को पहचाना, तो बाज़ार की भी ज़रूरत थी कि वो अलग हज़ारों किसानों से कोई बड़ी कंपनी इकट्ठा डील नहीं कर सकती, तो उनको भी ये दोनों तरफ से था। तो इस मॉडल को जैसे जैसे हमने समझा, फिर फील्ड में काम किया, अलग अलग स्टेट्स में पहले एफपीओ बनाए। इसमें सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हरियाणा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी एक बॉडी है एसएफएससी हरियाणा, नाबार्ड ने ऐसे ही हमें मदद किया, और गैर सरकारी कई संगठन हैं, उनके साथ हमने काम किया। और उसके बाद जाकर फिर हमने उन एफपीओ को भी इकट्ठा करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेटर ऑफ एग्रीगेटर, तो उन एफपीओ की फिर एक सांझी हमने नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफपीओ बनाई। तो ये हमारा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है इसमें। सर मेरा दूसरा सवाल है आपसे। हम अधिकतर देखते हैं हमारे देश में हज़ारों की संख्या में एफपीओ रजिस्टर्ड है, और आज से नहीं बहुत लंबे समय से वो एफपीओ रजिस्टर्ड है। क्या कारण है कि बहुत कम एफपीओ एक्टिव हैं, जबकि रजिस्टर्ड हज़ारों की तादाद में है। हम देखते हैं, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में यूपी की बात कर लेता हूँ, तो अगर वहाँ पे 2000 एफपीओ रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें से सिर्फ 200 भी काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। इसका जानते हैं आप? सर, रीज़न तो स्पष्ट है कि एफपीओ बनाने का जो मकसद है, सरकार का कुछ और है, एजेंसी जो भी बना रही है उसमें प्रमोट करने वाले उनका कुछ और है, और जो फार्मर जिसका एफपीओ बन रहा है, जहाँ जो एफपीओ बना रहा है, उनका मकसद कुछ और है। और ये सारे जो चैलेंज है, ये हमने भी काम करके अलग अलग प्रोग्राम्स में पहले हमने भी एफपीओ बनाने की कोशिश की। उसमें हमने देखा कि अलग अलग किस्म के चैलेंज हैं। कई जगह पे जो दिल्ली की पॉलिसी या सेंटर की यूनियन पॉलिसी है, एक पॉलिसी, वो सारे देश में एक समान लागू करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि सभी का जो मकसद है बनाने का, वो देखा गया है कि फार्मर जिसका एफपीओ बनता है, जो देखिए दो तरीके से एफपीओ बन रहे हैं, या तो किसान खुद जागरूक होकर समझ के मॉडल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एफपीओ बना रहे हैं, या दूसरा एक बन रहा है जिसमें पुश फैक्टर ज़्यादा है। दिल्ली में यहाँ पॉलिसी बनी और पॉलिसी के हिसाब से बजट एलोकेशन हुआ। बजट एलोकेशन के बाद कोई बाहर की स्टेट की जो एजेंसियाँ हैं, जिनको किसी दूसरी स्टेट के हालात ही नहीं पता, वो कुछ देर के लिए, जितनी देर का प्रोजेक्ट है तब तक के लिए जाते हैं, और फार्मर से 2-3 साल का टाइम होता है, जितने में उनको ग्राउंड की सिचुएशन समझ आने लगती है, तब तक प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है और वो कागज़ों में बना रह जाता है फिर एफपीओ। सर आपको क्या लग रहा है कितना सक्सेस आने वाले टाइम में, जबकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, तो ये कितना सक्सेस? देखिए, मॉडल की जहाँ तक सर बात है, प्रोड्यूसर कंपनी का तो मॉडल बड़ा ध्यान से बनाया गया। इस मॉडल तो बहुत मैं कहूँगा कि किसानों के फ़ायदे में है, लेकिन उसको अब गाड़ी को चलाना भी आना चाहिए। तो इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में वो सारी कमियां दूर की गई हैं जो पुराने कोऑपरेटिव एक्ट में थी। आप गांव में सोसाइटी चलाओ और उसके कंपैरिजन में अगर आप पूरे देश में काम कर सको, तो मॉडल तो अच्छा है, लेकिन अब उसकी कितनी हमें समझ है, उसकी कंप्लाइंसेस कंपनी एक्ट के कैसे पूरे करने हैं, प्रोजेक्ट लगाना कैसे है, फिर उसकी मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव उसको है। तो ये सारी चीज़ें एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है। अगर वो ढंग से हो जाए तो ये मॉडल बहुत लंबा चल सकता है और किसानों को इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। सर क्योंकि कुछ एफपीओ से हमने भी बात की तो पता लगता है कहीं ना कहीं
जो फाइनेंशियल टर्म होती है, वो दूसरा मैनेजमेंट, ये दो मेजर इश्यूज आते हैं कि फेल्योर होने का रीज़न जो है, जो हमें समझ आया। तो इस पर आप क्या कहें? ज़्यादातर हमारे किसान हैं वो पहली पीढ़ी है जो खेती से निकल कर खेती व्यापार में आई है। अब देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे जिनका पुश्तैनी धंधा या बिज़नेस है, उनके तो बचपन से उन्होंने घर में वो चीज़, उनके में कह दो बिज़नेस है। अब खेती वाले बंदे को जब आप बिज़नेस में इन चीज़ों में लेके आओगे यार, कुछ टाइम तो वो स्वाभाविक है कि उसको देना पड़ेगा। और कुछ इसमें कुछ रीजन की मैं बात करूं, सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कहीं पे एजुकेशन कह लो या संचार के या इंफॉर्मेशन के कितने साधन मौजूद हैं जिससे सीख सकते। तो अगेन ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, क्योंकि मॉडल नया है। पिछले एक साल में हमने देखा, एक साल के अंदर काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए, खासकर लेकर कृषि कानूनों को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही था या कितना इसमें खामियां थी, क्या कहेंगे? किसान अपनी आवाज़ जिस तरीके से किसानों को इकट्ठा होना चाहिए वैसे किसान हुए हैं, एग्जाम्पल सेट किया है। ये तो सारी दुनिया ने माना कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जिस तरीके से उसको कंडक्ट किया गया। अब उसमें ठीक है, बड़े लोग जब मोबिलाइज होते हैं, हो सकता है कई चीज़ें ऐसी भी थी जो उसमें बोली गई जो लिटरली उनका मतलब वो नहीं था। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की बात हो, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिनको दुरुस्त किया जा सकता था। रिज़ल्ट बेशक उस तरीके का नहीं निकला जो किसान के मैं कहूँगा उनके फ़ायदे में जा सकता था। लेकिन अगर आप कहेंगे, अगर आप कहें कि किसान जो फार्मर प्रोटेस्ट था, वो सरकार जब कई चीज़ों में जब उनको लगा ये एक ट्रस्ट डेफिसिट था, तो आप बिना बात किए और स्टेट की पॉलिसी को, स्टेट के जो सब्जेक्ट है उसको किसानों को लगा कि जब हमारे अधिकार क्षेत्र में इन केंद्र सरकार का दखल बढ़ा है, तो उन्होंने अपनी बात को आगे रखा और जिस तरीके से रखा वो सारी दुनिया ने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़। अभी बात करें मेगा एफपीओ जो एक इनिशिएटिव लिया किसानों के लिए, मैं चाहूँगा कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ पर बताएं कि किस तरीके से ये मेगा एफपीओ काम करता है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? अनुराग सिंह है जी। और मैं बेसिकली नॉर्दर्न फार्मर में डायरेक्टर हूँ। और बेसिकली जैसे नॉर्दर्न फार्मर का आपको बताया भी, ये ग्रुप ऑफ एफपीओज है। तो जैसे कमल जी हैं अलग एफपीओ से, जी अलग एफपीओ से, मैं एक अलग एफपीओ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कलेक्टिवली हमने जो ग्रुप में काम कर रहे हो एज ए फेडरेशन काम कर रहे हैं, ताकि जो एफपीओ की आवाज़ है वो एक बड़े लेवल पे हम उठा पाएँ। कोई भी काम करना, चाहे वो एफपीओ को सर्विसेज देना है, चाहे वो एफपीओ के लिए आगे कोई भी पॉलिसी मेकिंग की बात करनी है, चाहे मैनेज करने की बात करनी है, तो वो कलेक्टिवली हम काम कर पाएँ। तो इस मॉडल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कलेक्टिवली हम सारी चीज़ें जो है इकट्ठे होके ही जो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या क्या गतिविधियाँ किस तरह आप किसानों को हेल्प करने का काम कर रहे हैं इस एफपीओ के जरिए? क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की बढ़ाने की भी बात होती है, दूसरे इसी के साथ हम लोग जो इनपुट कॉस्ट है उसकी भी बात करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे काम करते हैं? हर एक एफपीओ की अलग अलग नीड है, एरिया टू एरिया ये डिपेंड करता है भी किस एफपीओ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हम कुछ जगह जो कुछ क्लस्टर हैं, हमने क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी की तरफ से जो भी सपोर्ट आती है, स्कीम आती है, वो एफपीओ उसको अच्छे से अवेल कर पाए और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे ही सपोर्ट है इन चीज़ों में एफपीओ के लिए, तो वो जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आ रही है वो अच्छे से ग्राउंड लेवल पे अच्छे से एग्जीक्यूट हो, अच्छे से वो सेटअप लग पाए। तो ये चीज़ें जो कलेक्टिवली हम जो है वो उन चीज़ों में एफपीओ लेवल पे हेल्प करते हैं, ताकि जो उस एरिया के फार्मर्स हैं तो वो उनको बेनिफिट दे पाएँ चीज़ें। ये ना हो भी इन्वेस्टमेंट आए और अच्छे से यूटिलाइज ना हो। तो इन चीज़ों का अच्छे से प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन हो, तो मेनली फेडरेशन का यही रहता है। और अगर एफपीओ वो चीज़ें जो है फैसिलिटी अच्छे से लगेगी तभी फार्मर्स को बेनिफिट होगा।
चाहे वो इनपुट साइड पे हो। अगर इनपुट साइड पे एग्रीकल्चर इनपुट की बात करते हैं तो कलेक्टिवली वही है भी जितना भी हमने करना है फार्मर्स को बेनिफिट देना है, तो वो कलेक्टिवली एक चीज़ मैनेज करती है और इंडिविजुअल लेवल पे एफपीओज़ को बताती है। कितने किसानों को अभी तक लाभ मिल रहा है? आपके जैसे कंबाइन एफपीओज आपके महा एफपीओ में जुड़े हुए हैं, तो लगभग कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है? लगभग 50 के आसपास हमारे साथ एफपीओज़ जुड़े हुए हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एरिया से, और लगभग 15,000 के आसपास जो है फार्मर्स जो हैं हमारे साथ उन एफपीओज़ के थ्रू जुड़े हुए हैं। और कुछ एक्टिवली जो हैं लगभग 10 के पास एफपीओज़ हैं जो एक्टिवली हमारे साथ काम कर रही हैं। बेसिकली वो ज़्यादातर हरियाणा में है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, स्कीम्स अच्छी हैं, तो वहाँ पे अच्छे से वो लाइक इकट्ठे होके काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। पास आऊँगा मैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ, जब अब मार्केटिंग पार्ट एक बड़ा अहमियत रखता है एफपीओज़ के अंदर, तो क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ या एक्सटेंशन प्रोग्राम आपके? ऐसा है सर कि जैसे हम शुरू में अकेला किसान तो कुछ कर नहीं पाता, उसको ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए खेती का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है दिल्ली। तो आड़तियों को उनके माध्यम से उनको बचाने के लिए हम अपने क्लस्टर में वो इकट्ठा करते हैं सामान सभी किसानों का, और उनको फिर मेगा एफपीओ के थ्रू सेल करने। किसानों को कैसे जागरूक करते हैं सर आप? तो जुड़ना चाहता है या हिस्सा बनना के लिए कैसे कोई प्रोग्राम क्या करते हैं आप? उसके लिए सर गांव लेवल पे भी, जैसे ब्लॉक लेवल पे भी प्रोग्राम चलते हैं, गांव लेवल पे भी चलते हैं, क्लस्टर वाइज भी प्रोग्राम होते हैं, ताकि उनमें हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ के फ़ायदे बता सकें और उनको अपने साथ जोड़ के आगे लाने का काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थिन साहब, फिर पास आऊँगा एक बार, क्या मैंडेट रखा गया है आपके महा एफपीओ का? क्या कुछ क्योंकि हर एक चीज़ का एक गोल सेट होता है, तो कितने किसानों को कैसे लाभ पहुँचाना है, क्या? देखिए, ये जो जब नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफपीओ, क्योंकि नाम से थोड़ा आइडिया लग ही जाता है कि मेगा एफपीओ का मतलब ये था कि बहुत सारे चैलेंज ऐसे हैं जो ग्राम लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे हम जिन पे काम करते हैं, वो चीज़ें तो एफपीओ मैनेज कर लेती है क्योंकि वो लोकल इशू होता है। अब उसके बाद बहुत बड़े ऐसे कई नेशनल या स्टेट लेवल की पॉलिसी है, या बाहर की किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई सर्टिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ है, तो वहाँ पे एक आपसी समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी था, जिसमें हम कुछ चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं फेडरेशन लेवल पे। मैंडेट यही था कि हम 5-6 हमारी वैल्यू चेन्स हैं, एक तो उस पर काम करेंगे, जैसे इसमें बासमती आ गया, पोटैटो का सीड है, उस पर हम काम करते हैं, किन्नू की फसल हो गई, तो ऐसी 6-7 हमारी वैल्यू चेन है। एक तो वो डिसाइड कर लिया कि इस पर काम करना है। अब उनमें क्या क्या काम करना है, पोटैटो के साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, कौन सी नई मशीन है जिसको हम टेस्ट करेंगे, इनपुट पे हम जो अच्छी से अच्छी जो कोई टेक्नोलॉजी या स्प्रेयर का सॉल्यूशन है वो कैसे किसान तक लेके जाएंगे, वो हमने नॉर्दर्न फार्मर में रखा है। एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम कि जब हम कोई चीज़ बाहर बेचते हैं या किसी कंपनी से डील करते हैं तो उसमें एक विश्वास बने कि जो ये सामान आया ये एक ड्यू डिलीजेंस से क्वालिटी चेक से होके आया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये 6-7 सब्जेक्ट हैं जिनमें काम फेडरेशन में रखा है, उसको कार्यान्वित करने का काम, ऑपरेशनल करने का काम हमने एफपीओ लेवल पे रखा है, और जो एक्चुअल उसके इम्प्लीमेंटर हैं वो हमारे किसान हैं जो उस एफपीओ से जुड़े हैं। तो ये एक चेन ऑफ कमांड है जिससे हम काम करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक अंत में मेरा रहता मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि एफपीओ के जरिए अपनी आय बढ़ा सकते हैं क्या? देखिए, ये तो बड़ा आई वुड से कि इंट्रीगिंग क्वेश्चन है कि देखिए, आय बढ़ना तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। एफपीओ से इतना है कि आप कुछ उसमें अगर दिक्कतें हैं वो सॉल्व करोगे, लेकिन हर चीज़ को आय से सीधा जोड़ देना, भी ये काम करोगे तो आय बढ़ जाएगी, राजनीतिक ठीक है वो एक अलग चीज़ है। आय तो किसान ने अपनी खुद बढ़ानी है, हम उसको एक माहौल दे सकते हैं जिस माहौल में काम करना आसान हो। एफपीओ में क्या है, एफपीओ में हम 2 ही चीज़ें करते हैं, अपनी फसल की वैल्यू को क्रिएट कैसे करना है और कैप्चर कैसे करना है। जो ये कर गया वो कुछ ना कुछ तो ले, पंजाबी जैसे कहते हैं, ले डिगेगा, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ तो उसकी जेब में आएगा, उससे इनकम बढ़ेगी, लेकिन सभी की एक समान बढ़ेगी ये भी ज़रूरी नहीं है। जो जितना अगर हमने एफपीओ बना लिया और अपनी खेती पे ध्यान छोड़ दिया तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है। सभी को पता है, किसानों को भी पता है कि दिक्कतें क्या है, उसके लिए ना बहुत कुछ करना पड़ेगा।
कुछ चीज़ें हैं जो FPO हल करेगा, कुछ चीज़ें हैं जो समाज को हल करनी पड़ेंगी, कुछ परिवार हल करेगा, कुछ हमारी सरकार करेगी। जब ये सभी अपना अपना काम करेंगे ना, जिसको हम इकोसिस्टम कह देते हैं, जिस दिन वो इकोसिस्टम बन गया फिर तो ये सवाल ही नहीं रहेगा बड़ी इनकम या नहीं। एक डिग्निफाइड जो एक लाइवलीहुड है ना, वो किसान अचीव कर लेगा। और वो शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ थिंड जी और उनकी टीम, जिन्होंने बताया कि FPO का क्या रोल है, क्या चैलेंजेस हैं। थैंक यू सो मच।